ये स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी का फोर्थ चैप्टर है स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। 1947 से 1990 के बीच में जो इंडस्ट्री सेक्टर था उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया था इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसके क्या क्या बेनिफिट रहे थे, क्या क्या उनके ड्रॉबैक थे और क्या क्या इन्होंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं प्ले किए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, कि जो इंडस्ट्री थी उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस थी। तो जो इंडस्ट्री उसने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखो क्या है, एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्या है, इसने क्या है, यहाँ पे देखो हिंदी में आपके मीनिंग भी लिखा हुआ है कि बीच का माध्यम। बीच का माध्यम कैसे, कि इसने क्या किया था कि वो एपिक सेंटर है वो कैसे रोल प्ले किया है, देखो इन पॉइंट से क्लियर हो जाएगा आपको। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो भी रिसोर्सेज थे उनको क्या है एग्रीकल्चर के लिए भी एलोकेट कर दिया था, मैन्युफैक्चरर के लिए भी, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है जहाँ इंडस्ट्री होती हैं जो, ठीक है, जो कोई भी गुड्स को क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ बनती है, और सर्विसेज, इन सब में क्या है जितने भी रिसोर्सेज थे उनको एलोकेट कर दिया था, क्योंकि पहले जो सारे के सारे रिसोर्सेज थे उन सब का यूज़ एग्रीकल्चर के अंदर किया जाता था। बट बाद में क्या है इंडस्ट्री वगैरह के अंदर भी इसका रोल, मतलब इंडस्ट्री के अंदर भी क्या है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए गए, ताकि क्या है जो जीडीपी है इंडिया की इकोनॉमी की, जो जीडीपी है उसको क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, क्योंकि इंडस्ट्री के थ्रू ही क्या होते हैं प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, बट जो प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू बनते हैं, इंडस्ट्री के थ्रू। तो क्योंकि जितने ज़्यादा इंडस्ट्री के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे उतनी ही जो एक इकोनॉमी उसकी जीडीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट में यही था, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज थे उन सबको कहाँ कहाँ एलोकेट किया गया था, एग्रीकल्चर के अंदर, मैन्युफैक्चरर के अंदर, या जो सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज कौन सी होती हैं आपकी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, वेयर हाउसिंग होगी जहाँ पे सामान को, मटेरियल को है, गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है, ये सब, ठीक है, बैंकिंग हो गया, ये सब सर्विसेज के अंदर आती हैं। उसके बाद क्या है, सेकंड में क्या था कि जो इंडस्ट्री थी पहले तो जो मेन रोल प्ले कर रहा था जो इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए वो एग्रीकल्चर था, बट वो उसकी जगह पर रिप्लेस किसने कर दी, उसकी जगह कौन ले रहा था, अब इंडस्ट्री ले रही थी, क्योंकि इंडस्ट्री जो है उसके वो बहुत वेरियस टाइप की गुड्स है जो वो लोगों को प्रोवाइड करवा रही थी। क्योंकि देखो जैसे जैसे क्या होगी, जितनी टाइप की गुड्स प्रोवाइड होंगी तो लोगों का जो टेस्ट है उतना ही क्या होगा, चेंज होगा, और अगर उनकी इनकम राइज होगी, कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होगी, तो वो जो इंडस्ट्री के थ्रू जो भी गुड्स बनाई गई हैं, जैसे किसी गुड्स के प्राइस हाई हैं तो वो क्या है, अगर उनकी इनकम अच्छी है तो वो उस गुड्स को क्या है ईजिली ले सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोवाइड करवा रही थी, तो अगर लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो लोग उस गुड्स को, जो इंडस्ट्री ने गुड्स प्रोवाइड कराई है, उसकी डिमांड को क्या कर देते थे, इंक्रीज कर देते थे। तो इसलिए क्या है एग्रीकल्चर की जगह कौन ले रहा था, इंडस्ट्री ले रही थी। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट में यही बोला गया है कि अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, इनकम इंक्रीज हो जाती है तो क्या है, आप जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है जैसे वीट है, राइस है, इनकी डिमांड ज़्यादा नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सिर्फ आप क्या सोचते हो कि क्योंकि सिर्फ ये क्या है, वीट से क्या है, जैसे आटा बनता है, दलिया बनता है, जो भी क्या है आप खाने में यूज़ करते हो, बट जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, बहुत टाइप की गुड्स प्रोवाइड करवाती है। जैसे क्या है, आप लगा सकते हो कि आप जो कपड़े पहनते हो, ठीक है, या कॉस्मेटिक का सामान लगा सकते हो, या कोई भी चीज़ आप लगा सकते हो, ये क्या है इंडस्ट्री के थ्रू बनते हैं। तो अगर इनकम राइज होगी तो लोग क्या है, जो इंडस्ट्री से बनी हुई गुड्स होती हैं उनकी तरफ क्या है ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, बल्कि जब, और इसके अपोजिट क्या है, अगर एग्रीकल्चर से कोई भी चीज़ बनती है तो अगर आपकी इनकम भी इंक्रीज हो जाती है तो आप उसकी डिमांड को क्या है ज़्यादा नहीं करोगे, वो बस आप क्या है, जैसे नेसेसिटी की चीज़ें हैं, जो आपकी वीट और राइस है वो नेसेसिटी, जितना आपकी फैमिली के लिए आप लगा सकते हो सफिशिएंट है, उतना ही क्या करोगे आप उसकी डिमांड करोगे। बट जो इंडस्ट्री के से जो गुड्स बनती है उनकी, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ये है आपका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि पहले जो
मोस्टली लोग किसके अंदर एम्प्लॉयड थे, एग्रीकल्चर के अंदर। तो लोग क्या है एग्रीकल्चर में ही अपना एम्प्लॉयमेंट करते थे, वहीं से अपना गुजारा करते थे। बट क्या होता था कि एग्रीकल्चर के अंदर और बर्डन हो जाता था। जैसे डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, कि जहाँ पे क्या होती है कि 5 बंदों की ज़रूरत है बट वहाँ पे क्या है 10 बंदे लगे हुए हैं उस काम पे। तो वो क्या होती है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो क्या है एक्सेस में बंदे जो भी इंडिविजुअल हैं वो लगे होते हैं। तो इसमें यही था कि क्या है ओवर बर्डन हो जाता था एग्रीकल्चर के अंदर, कि इतने इंडिविजुअल की ज़रूरत ही नहीं थी बट फिर भी क्या उसके अंदर इतने लगे होते थे। तो जो एक्सेस में लगे हुए थे उनको एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करवाता था, वो था इंडस्ट्री। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कोई भी गुड्स बनती है तो वहाँ पे क्या है लेबर का काम भी मिल सकता था, मशीन चलाने का काम, ठीक है, जो भी कढ़ाई बुनाई लगा सकते हो आप, वो सब कुछ क्या है लोगों को वहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। तो मतलब क्या है जो इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवा रही थी। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो आपका है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी मशीन्स हैं, ट्रैक्टर हैं, ठीक है, थ्रेशर्स हैं, ये सब क्या है एग्रीकल्चर को किसके थ्रू मिले, ये सब इंडस्ट्री के थ्रू मिले हैं। क्योंकि अगर इंडस्ट्री नहीं होती तो जो भी ट्रैक्टर हैं या थ्रेशर हैं वो ईजिली जो फार्मर्स उनको अवेलेबल नहीं होते। और क्योंकि जो ट्रैक्टर और थ्रेशर है इनकी हेल्प से क्या है जो क्रॉप्स हैं वो क्या है ईजिली क्या कर उनको निकाला जा सकता है या उनको उगाया जा सकता है। तो इसमें भी क्या है इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान था। और इन्हीं इक्विपमेंट की वजह से क्या है जो इंडिया थी वो क्या है सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री हो गई थी वर्ल्ड में फूड प्रोवाइड करवाने में, ठीक है। मतलब फूड क्या है बहुत ज़्यादा होने लग गया था इंडिया के अंदर, जो कि है सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गई थी। उसके बाद क्या है इम्पार्ट्स डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो इम्पार्ट्स का मतलब लिख रखा है आपको प्रोवाइड, ठीक है। डायनेमिज्म क्या होता है, जैसे कह सकते हो कि एक तो होता है स्टेबल, एक होता है डायनामिक। डायनामिक क्या होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। स्टेबल क्या है जिसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या है जो इंडस्ट्री सेक्टर था उसने क्या है जो डायनेमिक ग्रोथ होती है उसको उसके अंदर भी क्या है रोल प्ले किया था, ठीक है। स्टेबल अगर मैं कहूँ स्टेबल में मतलब क्या है उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया कि जैसी इकोनॉमी पहले थी वैसी की वैसी क्या है अब है। बट डायनामिक में क्या होगा कि पहले जैसे इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आ रही थी बट अब वो प्रॉब्लम क्या है नहीं आ रही थी, मतलब उसके अंदर क्या हो रहा था चेंज हो रहा था, ठीक है। तो चेंज कैसे किस टाइप से इन्होंने जो ग्रोथ की थी, एक तो क्या है ये काफ़ी वैरायटी में जो गुड्स हैं कंज्यूमर को प्रोवाइड करवा रहे थे कि आप लगा सकते हो एंडलेस कंजप्शन। एंडलेस कंजप्शन का मतलब क्या है कि इतनी गुड्स प्रोवाइड करवा दी इंडस्ट्री ने कि सब लोगों को तो उन गुड्स के बारे में पता भी नहीं होगा कि ये गुड्स होती हैं। और एग्रीकल्चर से जो गुड्स मिलती हैं वो सबको पता है कि हाँ ये एग्रीकल्चर से हैं। तो आप ये लगा सकते हो कि जो मार्केट में कितनी टाइप की गुड्स होती है तो वो सारी की सारी आपको पता भी नहीं होता कि ये गुड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो कहने का मतलब क्या इंडस्ट्री ने बहुत टाइप की गुड्स क्या है वो प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन है मतलब जैसे अर्बन की तरफ जो लोगों का रुख था वो किसकी वजह से हुआ था, इंडस्ट्री की वजह से हुआ था, ठीक है। मतलब लोगों को ये लगने लग गया था कि उन्हें क्या है अर्बन एरिया की तरफ क्या है ट्रांसफ़र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो इंडस्ट्री जैसे किसी को क्या है कोई स्टडी में अच्छा है वो इंजीनियर वगैरह बनना चाहता है तो वो इंजीनियर बन के कहाँ जाएगा, वो एक इंडस्ट्री के अंदर ही जाएगा। क्योंकि वहीं पे क्या होती हैं जो आप लगा सकते हो कोई जैसे ट्रैक्टर है कोई और मशीन उनके जो इंजन है वो सब कहाँ बनते हैं, वो एक इंडस्ट्री के अंदर ही बनते हैं। तो मतलब क्या है इन्होंने जो इंडस्ट्री के थ्रू क्या हुआ लोगों की जो थिंकिंग है वो चेंज हुई। मतलब वो चाहते थे कि हमें क्या है जो अच्छी क्वालिटी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो हाई हो। और उसके लिए क्या है उन्होंने वो अच्छा पढ़ना चाहते थे, अच्छा लिखना चाहते थे। तो उनका रुख किसकी तरफ होने लगा, वो अर्बन एरिया की तरफ होने लग गया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आपका 6th पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है आपका, आता है कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सब किसके अंदर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। आपका रोड्स वगैरह लगा सकते हो आप। तो ये सब किसकी वजह से ये सर्विसेज मिली थी, ये सब है इंडस्ट्री की वजह से। क्योंकि इंडस्ट्री ने क्या किया था जैसे क्या है ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो इंडस्ट्री गुड्स बनाती थी उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए क्या है
उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता था, तो जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई गई। कम्युनिकेशन क्या है, ईजिली क्या है कम्युनिकेट कर सकें। बैंकिंग मतलब क्या है, कोई गुड्स बना रहे हैं तो ईजिली क्या है वहाँ से लोन मिल सके। उनका इंश्योरेंस करवाना, सर्विस, पावर, एनर्जी, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ था, ये सब है इंडस्ट्री की वजह से, मतलब लोगों को ये सब चीज़ें मिली थी। उसके बाद क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन ए साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या होगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके लिए क्या है, ग्रोथ ज़रूरी है, और ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो अच्छे से काम कर रहा है तो मतलब हमारी इकोनॉमी की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है तो उससे जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखो अगर कहीं भी आप लगाओ कि आपने कोई चीज़ बना रहे हो तो वो आपकी चीज़ क्या है, काफ़ी अच्छी बन रही है। ठीक है, मार्केट में उसकी डिमांड हो रही है, तो आप सोचोगे कि अब क्या है, मैं और एक मशीन लेके आऊँ जिससे मैं और गुड्स बनाऊँ। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ हो रही थी, उसकी वजह से आप क्या दूसरी मशीन लेके आई। ठीक है, तो यही कहने का मीनिंग यही है कि किसी चीज़ की अगर ग्रोथ हो रही है तो आप क्या सोचते हो कि वहाँ पे अपने आप जो इंडस्ट्री सेक्टर है वहाँ पे अपने आप वो आ जाएगा, क्योंकि